हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बड़ी आउटलुक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको गणेश जी की सूंड, लंबे कान और उनके बड़े पेट का रहस्य बताऊंगी। पर उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल बड़ी आउटलुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बगल में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए बप्पा का नाम लेकर शुरू करते हैं। गणपति बप्पा मोरया। हर साल बड़े जश्न के साथ मनाया जाने वाला गणेश चतुर्थी का त्योहार फिर से दस्तक दे चुका है। भव्य पंडालों और रंग बिरंगी मूर्तियों के साथ इस महोत्सव का वातावरण ही कुछ और होता है। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का 10 दिन तक चलने वाला त्योहार है, जिसमें वो अपने देवता गणेश जी के जन्म तौर पर मनाते हैं। गणेश जी शंकर और पार्वती के बेटे हैं, जिन्हें 108 नामों से जाना जाता है। सभी देवताओं में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है। गजानन महाराज को पूरे भारत में सर्वप्रथम पूज्य देव का स्थान प्राप्त है। सभी मांगलिक कार्यों में श्री गणेश का वंदन सर्वप्रथम किया जाता है। श्री गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दोपहर 12 बजे हुआ था। इन्हें सभी देवताओं का सम्मान व शक्तियां प्राप्त हैं। श्री गणेश के संबंध में कई रोचक और पौराणिक कथाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन कई ऐसे रोचक किस्से गणेश जी के बारे में हैं जिनसे शायद ही आप परिचित हो। क्या आप जानते हैं कि माता पार्वती ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक उपवास किया था। इस उपवास के चलते माता पार्वती को श्री गणेश पुत्र रूप में प्राप्त हुए। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती को श्री गणेश का निर्माण करने का विचार उन्हीं की सखी जया और विजया ने दिया था। उनकी सखियों ने उनसे कहा था कि नंदी और सभी गण सिर्फ महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं, इसलिए आपको भी एक ऐसे गण की रचना करनी चाहिए जो सिर्फ आपकी ही आज्ञा का पालन करे। इस विचार से प्रभावित होकर माता पार्वती ने श्री गणेश की रचना अपने शरीर के मैल से की। शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश को जो दूर्वा चढ़ाई जाती है वह जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि गणेश जी के शरीर का रंग कैसा है? शिव पुराण में इस बात का वर्णन किया गया है कि श्री गणेश के शरीर का रंग लाल तथा हरा है। इसमें लाल रंग शक्ति का और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसका आशय यह है, जहाँ गणेश जी हैं, वहाँ शक्ति और समृद्धि दोनों का वास है। गणेश जी को पौराणिक पत्रकार भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने महाभारत का लेखन किया था। इस ग्रंथ के रचयिता तो वेद व्यास थे, परंतु इसे लिखने का दायित्व गणेश जी को दिया गया। इसे लिखने के लिए गणेश जी ने शर्त रखी कि उनकी लेखनी बीच में ना रुके। इसके लिए वेद व्यास ने उनसे कहा कि वे हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखें। श्लोक का अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लगता और उसी दौरान वेद व्यास जी अपने कुछ जरूरी कार्य पूर्ण कर लेते थे। भगवान श्री गणेश के सर कटने की घटना के पीछे भी एक प्रमुख किस्सा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार किसी कारणवश भगवान शिव ने क्रोध में आकर सूर्य पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया था। इस प्रहार से सूर्यदेव चेतनाहीन हो गए। सूर्यदेव के पिता कश्यप ने जब यह देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर शिव जी को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का शरीर नष्ट हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा। इसी श्राप के फल स्वरूप भगवान श्री गणेश के मस्तक कटने की घटना हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब सारे देवी देवता श्री गणेश को आशीर्वाद दे रहे थे, तब शनिदेव सिर नीचे किए खड़े थे। पार्वती जी द्वारा पूछने पर शनिदेव ने कहा कि मेरे द्वारा देखने पर आपके पुत्र का अहित हो सकता है,
लेकिन जब माता पार्वती के कहने पर शनिदेव ने श्री गणेश को देखा, उसके कुछ समय बाद ही उनके सर कटने की घटना घटी। शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश की 2 पत्नियां थीं, सिद्धि और बुद्धि। श्री गणेश के 2 पुत्र भी हैं, इनके नाम हैं क्षेत्र और लाभ। शिव महापुराण के अनुसार जब भगवान शिव त्रिपुर का नाश करने जा रहे थे, तब आकाशवाणी हुई कि जब तक आप श्री गणेश का पूजन नहीं करेंगे, तब तक तीनों पुरों का संहार नहीं कर पाएंगे। तब भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। श्री गणेश के दांत के पीछे भी एक रहस्य छिपा हुआ है। एक बार परशुराम जब भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पहुंचे, तो भगवान अपनी साधना में लीन थे। तब श्री गणेश ने परशुराम जी को भगवान शिव से मिलने नहीं दिया। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम जी ने अपने फरसे से श्री गणेश पर वार किया, जो उन्हें शिव ने दिया था। श्री गणेश उस फरसे के वार को खाली नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस फरसे का वार अपने दांत पर झेल लिया। इस वार के कारण उनका एक दांत टूट गया, तभी से उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। महाराष्ट्र राज्य गणेश चतुर्थी को मनाने के लिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। यह पूजा करने की 4 मुख्य रिवाज होते हैं। इसमें से पहला रिवाज त्योहार के पहले दिन घर में मूर्ति के स्थापन के साथ शुरू होता है। इसके बाद गणेश जी के 16 रूपों की पूजा की जाती है। तीसरे रिवाज में गणेश की प्रतिमा को स्थानांतरित किया जाता है और इसके आखिरी रिवाज में इस प्रतिमा को विसर्जित कर दिया जाता है, जिसे गणपति विसर्जन के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के पर्व पर पूजा प्रारंभ होने की सही तारीख किसी को ज्ञात नहीं है। हालांकि इतिहास के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि गणेश चतुर्थी 1630 से 1680 के दौरान छत्रपति शिवाजी के समय में एक सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया जाता था। शिवाजी के समय यह गणेशोत्सव उनके साम्राज्य के कुल देवता के रूप में नियमित रूप से मनाना शुरू किया गया था। पेशवाओं के अंत के बाद यह एक पारिवारिक उत्सव बना रहा। यह 1893 में बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक द्वारा पुनर्जीवित किया गया। गणेश चतुर्थी एक बड़ी तैयारी के साथ एक वार्षिक घरेलू त्योहार के रूप में हिंदू लोगों द्वारा मनाना शुरू किया गया था। सामान्यतः यह ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच संघर्ष को हटाने के साथ ही लोगों के बीच एकता लाने के लिए एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाना आरंभ किया गया था। महाराष्ट्र में लोगों ने ब्रिटिश शासन के दौरान बहुत साहस और राष्ट्रवादी उत्साह के साथ अंग्रेजों के क्रूर व्यवहार से मुक्त होने के लिए गणेश चतुर्थी मनाना शुरू किया। गणेश विसर्जन की रस्म बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक द्वारा स्थापित की गई थी। धीरे धीरे लोगों द्वारा यह उत्सव परिवार के समारोह के बजाय समुदाय की भागीदारी के माध्यम से मनाना शुरू किया गया। आजकल यह त्योहार हिंदू एवं बहुत से अन्य समुदाय के लोगों द्वारा पूरी दुनिया में मनाया जाता है। गणेश जी की खास विशेषताएं हैं, जिनके कारण उनकी पूजा 33 कोटि देवी देवताओं में सर्वप्रथम होती है। भगवान श्री गणेश जी का व्यक्तित्व बेहद आकर्षक माना गया है। उनका मस्तक हाथी का है और वाहन मूषक है। उनकी 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। सभी गुणों के स्वामी होने के कारण इनका नाम गणेश है। परंपरा में हर कार्य के प्रारंभ में इनका स्मरण आवश्यक है। उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं। गणेश में ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि उनकी पूजा 33 कोटि देवी देवताओं में सर्वप्रथम होती है। आइए जानते हैं गणेश जी की विशेषता के बारे में। भगवान गणेश की शारीरिक बनावट के मुकाबले उनका वाहन चूहा काफी छोटा है।
चूहे का काम किसी चीज को कुतर डालना है। वह चीर फाड़ कर उसके प्रत्येक अंग प्रत्यंग का विश्लेषण करता है। गणेश बुद्धि और विद्या के अधिष्ठाता हैं। तर्क वितर्क में वे बेजोड़ हैं। इसी प्रकार मूषक भी तर्क वितर्क में पीछे नहीं है। काट छांट में उसका कोई सानी नहीं है। मूषक के इन्हीं गुणों को देखकर उन्होंने इसे वाहन चुना है। गजानन की सूंड हमेशा हिलती डुलती रहती है, जो उनके सचेत होने का संकेत है। इसके संचालन से दुख दारिद्र्य समाप्त हो जाते हैं। अनिष्टकारी शक्तियां डरकर भाग जाती हैं। ये सूंड जहाँ बड़े बड़े दिक्पालों को भयभीत करती है, वहीं देवताओं का मनोरंजन भी करती है। इस सूंड से गणेश ब्रह्मा जी पर पानी एवं फूल बरसाते हैं। सूंड के दाई और बाईं ओर होने का अपना महत्व है। गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है, इसी कारण उन्हें लंबोदर भी कहा जाता है। लंबोदर होने का कारण यह है कि वे हर अच्छी और बुरी बात को पचा जाते हैं और किसी भी बात का निर्णय सूझबूझ के साथ लेते हैं। वे संपूर्ण वेदों के ज्ञाता हैं। संगीत और नृत्य आदि विभिन्न कलाओं के भी जानकार हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका पेट विभिन्न विद्याओं का कोश है। श्री गणेश लंबे कान वाले हैं, इसलिए उन्हें गजकर्ण भी कहा जाता है। लंबे कान वाले भाग्यशाली होते हैं। लंबे कानों का एक रहस्य यह भी है कि वह सबकी सुनते हैं और अपनी बुद्धि और विवेक से ही किसी कार्य का क्रियान्वयन करते हैं। बड़े कान हमेशा चौकन्ना रहने के भी संकेत देते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।